नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी देव पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हम रीजनिंग में पार्ट 100 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? उसे ज्ञात करने के लिए हम 20 इस 20 से क्या संबंध है, इस 20 का 22 से क्या संबंध है, संबंध हम ज्ञात करेंगे। 18 फिर बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी संख्या हो गई। ये संबंध हमें ज्ञात करना है। और ये संबंध हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये संबंध हम ज्ञात जब करेंगे तो उस समय संख्या के बीच में क्या है रिलेशन, वो हम प्राप्त करेंगे। कैसे? वो देखिए कैसे। अब यहाँ पे 20 में जोड़ेंगे तो 20 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें करेंगे एक संख्या को छोड़ के एक संख्या में आएंगे। इस 20 से इस 22 में आएंगे तो +2 किए हम। इस 22 से 25 पे आए तो +3 किए। इस 25 से हम जब आएंगे तो +4 करेंगे। क्या करेंगे हम? +4 करेंगे। तो 25 में 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 29 होगा। अब ऊपर के पैटर्न में क्या है कि 20 में से कितना घटाए जो 18 हो गया? -2। 20 में -2 घटाए तो 18 में कितना घटाए तो -3। और 15 में कितना घटाएंगे तो -4। यही पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 29, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है और प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना है। 15C = 45 कैसे करेंगे? वही 13F बराबर क्या होगा? तो 15 का 15 और C का मतलब होता है 3। C 3 होता है तो C को हमने 3 लिखा। 15 को 3 से गुना कर देंगे, 15 को 3 से गुना कर देंगे तो 45 हो जाएगा। यही तो हमारा पैटर्न निकल गया, 45 हो गया। यही हम इसमें लगाएंगे 13F में। तो 13F में जब लगाएंगे तो 13 का 13 हो गया और 13 को F होता है 6, F का 6 और C का 3। तो यहाँ 3 से गुना किए और यहाँ पे हम 6 से गुना करेंगे। 13 छके 78। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 78, जो हमारा कहाँ पे दिया हुआ? ऑप्शन डी में दिया हुआ। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए 5 6 5 11 को जोड़ते हैं। 11 8 19 और 19 3 22 और यहाँ लाना कितना हमें? 6 लाना है। तो यह पैटर्न जोड़ वाला तो यहाँ लगा नहीं। अब हम घटाव का लगा के देखते हैं। घटाव का तो और नहीं लगेगा। 6 में से 5 जाएगा या नहीं, माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? गुणा का पैटर्न लगा के देखते हैं। 5 × 6 यदि करते हैं, 5 × 6 करते हैं और 8 × 3 करते हैं और इस दोनों को घटा लेते हैं। 5 × 6 घटे 3 × 8 तो हमारा कितना आ रहा है? 30 घटे 24 = 6। देखिए आ गया। अब यही पैटर्न जो है यही पैटर्न हम ढूंढेंगे दूसरा वाले क्वेश्चन में। दूसरा वाले क्वेश्चन में यही पैटर्न ढूंढिए। 10 × 4 2 × 7। 10 × 4 घटे 2 × 7 तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 × 40 घटे 14 26। देखिए 26 आ गया। यही तो हमारा आंसर लाना है। यही पैटर्न पे हम 9 × 7 सेम पैटर्न हम लगाएंगे। 9 × 7 6 × 8। 9 × 7 घटे घटे
6 गुना 8, 9 सत्ते 63 घटे 48। अब घटाइए इसको, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15। जो कहाँ पर दिया हुआ हमारा आंसर, बी में दिया हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आंसर आएगा हमारा, 15 आ जाएगा। तो हम जब आंसर ज्ञात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी ऑप्शन आंसर ढूंढिएगा तो ऑप्शन आंसर ऐसे आप पैटर्न पे बैठा के निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। कौन सा वेन आरेख, उसे ज्ञात करना है। तो बोली का संबंध भाषा के साथ वही होगा जो संचार का संबंध भाषा के साथ है। तो दोनों शब्दों के बीच कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि हमारी बोली जो होती है, जो हम लोग बोलते हैं गांव देहात में, वो सारे बोली भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये भाषा का डायग्राम हो जाएगा, ये डायग्राम भाषा का हो जाएगा। और सारे भाषाएं जो होते हैं वो हमारा संचार का माध्यम होता है, तो ये संचार के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो डायग्राम हमारा बनेगा वही डायग्राम हमारा जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है सही होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी निश्चित भाषा में UTENSIL को 10 लिखा जाता है तो LOV को 6 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कंट्री को क्या। देखिए यहाँ पे इतना लंबा शब्द है और उसके लिए मात्र एक संख्या या 2 अक्षरों की एक संख्या दी हुई है, लब में भी एक। तो इस तरह के जब भी आपके आए तो उसमें क्या ज्ञात करना होता है, उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि उसके अक्षरों में से कोई ना कोई शब्द लिया गया है। जैसे एक क्या लिया गया है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हैं, अक्षर कितने लिए गए हैं इसमें, 7 अक्षर लिए गए हैं। तो ये सातों अक्षर जो है इसमें 7 अक्षर लिए गए हैं। 7 अक्षर को 10 में कैसे बदला गया। अब यहाँ टोटल इस अक्षरों में 7 अक्षर हैं और 3 देखिए क्या है, 3 जो है यू आपका स्वर है, मतलब वोवेल्स है, ई वोवेल्स है, आई वोवेल्स है, और इस 3 वोवेल्स को जोड़ के हमने इसका कोड ज्ञात कर लिया 10। ठीक है, क्या किए समझ में आ गया आपको, ये 3 वोवेल्स को जोड़ के हम इसका कोड ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, लब को 6 कैसे लिखा है, तो लब में 4 लेटर हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं। इस 4 लेटर में कितने अक्षर वोवेल्स हैं, 1 और ई 2 अक्षर वोवेल्स हैं। तो इसको जोड़ के हमने 6 प्राप्त कर लिया, तो ये कोड प्राप्त। इसी प्रकार कंट्री में कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। और कंट्री में वोवेल्स कितने हैं, ओ एक वोवेल्स, यू एक वोवेल्स है, ओ और यू बस 2 वोवेल्स है। तो 7 में 2 जोड़ देंगे, हमारा क्या आंसर हो जाएगा 9। तो 9 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से अलग शब्द का चयन करें। अलग शब्द का चयन करना है, मिठाई, खट्टा, कड़वा, स्वाद। देखिए खट्टा, कड़वा, स्वाद ये एक मानवीय भावनाएं हैं, लेकिन मिठाई एक वस्तु का नाम है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डी से एच में आए हम, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, डी से हम पहले एच पर आए, तो 4 में 4 जोड़े तो 8 पर आ गए, 8 में कितना जोड़े तो 4 जोड़े तो 12 पर आ गए, 12 में 4 जोड़े तो 16 पे आ गए, 16 में फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 4 20, बीच में हमारा टी आएगा, टी वाला हमारा ऑप्शन एक ही है। तो इस प्रकार हम केवल शब्दों अंग्रेजी वर्णमाला के साथ भी आंसर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यदि टी 2 जगह ऑप्शन होता तो हम अब संख्या के साथ रिलेशन बना के ढूंढते, लेकिन हमारा आंसर निकल चुका है तो हम एग्जाम में इसके आगे नहीं जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8।
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उससे ज्ञात करना है। कार का संबंध गैरेज के साथ वही है जो हवाई जहाज का संबंध होगा। कार गैरेज में रखा जाता है तो हवाई जहाज हैंगर में रखा जाता है। आकाश में तो चलता है, पायलट तो चलाता है, रनवे तो दौड़ता है, रखा कहाँ जाता है, उस जगह का नाम हैंगर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सही से देखिएगा। ए गुना बी का अर्थ दिया हुआ है, ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए जोड़ बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। अब हम इस पी क्यू आर एस में एस पी से क्या संबंध है ज्ञात करेंगे। पी क्यू का मतलब है, अब पी क्यू का मतलब हम वहां पे ही डाल देंगे। पी माइनस क्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो माइनस वाला हम ए की जगह पी रख देंगे और यहाँ क्यू रख देंगे। इसका मतलब हुआ पी क्यू की पुत्री है। क्यू की पुत्री है एक जो पी है, क्यू की पुत्री है जो पी है। क्यू की पुत्री हम डालेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्यू की पुत्री है जो पी है। इस सेंटेंस के अनुसार देखिए ए माइनस बी का अर्थ ही वही है। ये पुत्री हमने लिख दिया। अब हमारा दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, पी क्यू का हमने ज्ञात कर लिया। अब क्यू भागा आर का ज्ञात करेंगे। तो भाग वाला यहाँ पे दिया है, यहाँ क्यू भागा आर का मतलब यहाँ पे क्यू और आर रख देंगे। इसका मतलब हुआ क्यू आर की पत्नी है। क्यू किसकी पत्नी है, आर की पत्नी है। देखिए इसको आराम से समझिए। क्यू आर की पत्नी है हमने डाल दिया। आपका ये सेंटेंस भी खत्म हो गया, इस सेंटेंस का भी काम ओके। अब तीसरा हमें देखना है, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब देखना है आर गुना एस। आर गुना एस कहां पर है, गुना वाला यहां पे है। आर इसको रखेंगे, एस इसको रखेंगे। आर एस का मतलब यहां पे है कि एस का भाई ए है, तो एस का भाई है जो आर है। एस का भाई कौन है, आर है। एक एस है यहाँ पे जिसका भाई कौन है, आर है। हमने सारा चीज डायग्राम पे रख दिया। अब प्रश्न में पूछा गया है कि एस का पी से क्या संबंध है। तो एस का पी से मतलब पी का एस कौन होगा, पी का एस कौन होगा ये ज्ञात करना है। तो पी का एस कौन होगा ज्ञात कीजिए, आराम से निकल जाएगा। पी पुत्री है तो क्यू उसकी लेडीज है, ये भी पत्नी है तो माँ हुई। माँ का ये भाई है तो माँ का भाई मामा, और मामा का ये लड़का है कि लड़की पता नहीं है। ये लड़का है कि लड़की पता नहीं है तो मामा का भाई होगा। मामा का भाई होगा तो मामा हो जाएगा। मामा का जिसको अंकल बोलते हैं मैटरनल अंकल, या मामा का बहन होगी तो मौसी हो जाएगी, आंट बोलते हैं मौसी को। तो इस दोनों में से ये दोनों हो सकता है। ये चूंकि ये कौन है ये ज्ञात नहीं है तो ये दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बी या सी दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। गुना का अर्थ घटाव दिया हुआ है तो गुना जहां पर है उसको घटाव कर देंगे। भाग का अर्थ जोड़ दिया हुआ है तो भाग को कट करके हम जोड़ डाल देंगे। घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है तो घटाव को कट करके गुना कर देंगे। जोड़ का अर्थ भाग दिया है, जोड़ को कट करके भाग कर देंगे। अब इसको हल कीजिए। 12 गुने 3 जोड़ 50 भागा 10 घटे 30। 12 या 36 जोड़ 10 पचे 50 5 घटे 30 36 5 41 घटे 30 जोड़ 11। हमारा आंसर क्या आ गया है यहाँ पे 11, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11। एयर को टू संडे को, देखिए बहुत आसान है। यहाँ भी छोटा कोडिंग दिया हुआ है। जब भी छोटा कोडिंग दिया हुआ रहे उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि ज्ञात करना है हमको सर या स्वर, कंसोनेंट या वोवेल्स करके ज्ञात करना है। अब एयर में कितना, एयर में
वॉवेल्स कितना है? वॉवेल्स 2 है, एक ए है एक आई है, तो कोड हमारा क्या हो गया? एयर का कोड 2 हो गया। देखिए 2 है। संडे में यू एक वॉवेल्स है, ए एक वॉवेल्स है, मतलब 2 ही वॉवेल्स है, तो हमारा कोड यहाँ हो गया। काइट में भी एक आई वॉवेल्स है एक ई वॉवेल्स है, तो हमारा काइट का भी कोडिंग 2 हो गया। बस इसी तरह फरवरी का भी कोडिंग करेंगे। ई वॉवेल्स, यू वॉवेल्स और ए वॉवेल्स, बस 3 वॉवेल्स है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 3 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कितने कागज बोतल नहीं है? बोतल नहीं है तो बोतल नहीं को पहले हटा देंगे। ये बोतल का एरिया है, इस बोतल के एरिया को हम हटा दिए, पूरा कट कर दिए। चलिए खत्म। अब हमारा निकलेगा आंसर कितने कागज बोतल नहीं है। क्लियर? तो कितने कागज बोतल हैं, कितने कागज हैं, तो कागज में हमारा ये एरिया भी खत्म हो गया, ये भी कट हो जाएगा, चित्रकानी नहीं होगा। कागज में यहाँ पे देखिए कागज का कौन सा भाग है? ये गोलाकार भाग है, मतलब ये वृत्त वाला एरिया है, तो वृत्त वाला एरिया में 8 भी है और 3 भी है, तो टोटल हमारा 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 3 11 हो जाएगा। कागज के एरिया में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को, अब 1 अक्टूबर कुल दिन निकालना होता है, हमेशा ध्यान रखिए। कुल दिन बराबर, कुल दिन ज्ञात कर लीजिए। कुल दिन भी बराबर 11 अक्टूबर घटे 1 अक्टूबर, चूंकि 1 अक्टूबर का हमें ज्ञात है दिन, तो 1 दिन घटा लेंगे तो 10 दिन। 10 दिन जो बचा उसको 7 से भाग लगाएंगे, तो शेषफल हमारा कितना आएगा? 3। शेषफल जब 3 आएगा तो हम सोमवार 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे। सोमवार में क्या करेंगे? बस यही कुल दिन में 7 से भाग लगा के शेष जो आएगा उस शेष को हम जोड़ देते हैं। यहाँ 3 शेष आया, 3 शेष जोड़ दिए। 3 शेष जोड़ने के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार हमारा बड़ा से बड़ा, बहुत कितना बड़ा भी प्रश्न क्यों ना हो इस प्रकार का, आप कुल दिन निकाल के उसका शेष ज्ञात करके आंसर ढूंढ सकते हैं, और इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी शब्द को उसको क्रमानुसार सजाना है। बी कॉमन है, बी हटाइए। ए कॉमन है, ए को हटा दीजिए। एल कॉमन है, नहीं, इसमें एल है, इसमें डी है, इसमें बी है, इसमें आर है, इसमें है, तो बी वाला पहले हो जाएगा, मतलब 5 नंबर हमारा पहले हो जाएगा। 5 नंबर कट गया, खत्म। अब हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला उसके बाद हो जाएगा, तो 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा, 3 नंबर हटा दिए। अब हमारा एल, आर और एन में, एल, आर और एन में पहले कौन होगा? एल होगा, क्योंकि 12 नंबर पे एल होता है, आर 18 पे होता है और एन 14 पे होता है, तो 12 नंबर वाला उसके बाद हो जाएगा, तो एल वाला 1 कट गया। उसके बाद हमारा 14 नंबर वाला होगा 4 नंबर, उसके बाद हमारा आर होता है 18 नंबर, लास्ट में आर हो जाएगा। तो यह ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? यह ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो प्रश्न ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति हैं। 3 दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक संख्या ज्ञात करें। 3 के पीछे, अच्छा देखिए ये सामान्य पासा है, क्यों? क्योंकि 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और जब आमने सामने के फलक सामने जो दिखने वाले हैं सामान्य पासा कहलाते हैं, उसका योग 7 हो जाए तो सामान्य पासा कहलाता है। अब सामान्य पासा जब होगा तो हम इसका क्या करेंगे? अब इसका हम कॉमन ढूंढेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कॉमन किसमें है, किसमें किसमें कॉमन है, जिसको ज्ञात करना है उसको छोड़ के हम दूसरा कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 4 3 कॉमन है, हम सब में 3 3 का कॉमन है। अब यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे? हम किस किस को लेंगे? यहाँ पे हम 4 2 ये कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें 3 3 कॉमन हम ले लेते हैं। चलिए
तीन को ही ज्ञात करना है तो ले लेते हैं। यहाँ तीन तीन कॉमन है, पासा 2 और पासा 3। पासा 2 को हम यहाँ रख दिए, पासा 3 को यहाँ रख दिए। 3 3 दोनों में कॉमन है, रख दिए। अब क्लॉकवाइज आएंगे, 3 का 5, इसका 5 हो जाएगा। 5 से 4 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज आएंगे तो 2, इसका क्लॉकवाइज आएंगे तो 1। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 1 के पीछे 3 के पीछे क्या आएगा। ये 3 के पीछे क्या आएगा ये ज्ञात करना है। ये तो ज्ञात हो गया, 5 के पीछे 2, 2 के पीछे 5, 4 के पीछे 1, 1 के पीछे 4। अब 3 के पीछे कौन दिख नहीं रहा है वही ना होगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 2 दिख रहा है तो 2 लिख देंगे, 2 दिख रहा है। 3 दिख रहा है नहीं। 4 दिख रहा है, 4 लिख दिए। 5 दिख रहा है, 5 लिख दिए। अब 3 दिख रहा है तो 3 भी लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा बचा 6 नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है? तो 6। 3 के पीछे 6 हो जाएगा या 6 के पीछे 3 हो जाएगा। जो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा वही भाग पार्ट तो हमारा आंसर होगा 3 के पीछे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुकरण करता है। कथन 1, कुछ आर सी है, तो कुछ आर जो है ये आर है, कुछ आर का भाग सी कर देते हैं। सभी आर के है, सभी आर क्या है? जितना भी आर है, जितना भी आर, ये आर जितना भी आर है ये सारा आर क्या है? के है। ठीक है, हमने बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़िए। सभी के आर है, सभी के उल्टा जाएगा, बाहर से भीतर संभव ही नहीं है। भीतर से बाहर आना संभव है लेकिन बाहर से भीतर कोई वस्तु नहीं हो सकता, तो हमारा निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 देखते हैं। सभी सी आर है, सभी सी आर नहीं, कुछ सी आर है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। सभी सी के है, ये तो दूर से कहीं भी दिख नहीं रहा है, कुछ ही सी के अंदर है, मतलब तीनों का तीनों निष्कर्ष हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ऑप्शन डी कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए आकृति में कितने वृत्त की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कुल कितने हो गए? 21, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्पों से सही दर्पण, जल दर्पण प्रतिबिंब। जल दर्पण जब बनेगा तो उल्टा बनेगा। ए बन जाएगा ऐसे, टी बन जाएगा ऐसे, आई ज्यों का त्यों रहेगा, ओ ज्यों का त्यों रहेगा, और आर जो बनेगा उलट के आ जाएगा ऐसे, ऐसे बन जाएगा आर। तो ये जल प्रतिबिंब हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये आर सीधा है, डी तो संभव नहीं है, ये ए संभव नहीं है क्योंकि बी है। यहाँ भी बी है, और ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये आर है, ये आर ऐसे है, और ये ए है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ARTIO। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आएगा? देखिए ये एक डॉट है जो अगले में यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, मतलब एक का गैपिंग है, एक गैप करके यहाँ पे आ गया। अगले में ये क्या किया है? 1 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, इसका मतलब 2 का गैप किया है, 2 का। अब ये अगले में कहाँ चला गया? यहाँ पे आ गया, मतलब 1 2 3, 3 का गैप किया, 1 2 3 का गैप करके यहाँ पे आ गया। अब ये क्या करेगा? 4 का गैप करेगा, 1 2 3 4, और आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर।
तो यहाँ पर डॉट वाला जो भी होगा ये एक ही दिख रहा है, बाकी सब ऑप्शन संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कागज को खोलेंगे जब हम, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जब खुलेगा ऊपर का भाग तो ये चले जाएगा ऊपर और ये चले जाएगा नीचे। तो देखिए ये जब खुला तो ये चला गया ऊपर, इधर वाला भाग ये ठीक उल्टा हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बी संभव नहीं है, ए संभव नहीं है, डी संभव नहीं है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।